हेलो एवरीवन, MBBS अब्रॉड डेस्टिनेशन प्लान कर रहे हैं बट कंफ्यूज्ड हैं कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पैरामीटर्स को हम लेकर डिसाइड कर सकते हैं कि ये यूनिवर्सिटी अकॉर्डिंग टू NMC गाइडलाइंस अप्रूव्ड है। तो इसी सॉल्यूशन के साथ आई वेलकम यू ऑल टू माय सीरीज ऑफ MBBS अब्रॉड डेस्टिनेशन एट लो बजट with most important factor of clinical exposure strictly according to the NMC guidelines। जी हाँ, ये हमारी सीरीज़ को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इसमें आज हम हमारे थर्ड टॉपिक पे बात करने वाले हैं ऐसी 2 कंट्रीज़ जहाँ पे बच्चों का सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है विद सिमिलर बजट। यस, रशिया वर्सेस उज़्बेकिस्तान। सेम बजट में आपको बहुत यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगी बट there is a very wide difference of clinical exposure। So उनकी real insights, deep depth, real data with proven facts के साथ मैं आपको बहुत ही minute factors बताने वाली हूँ जिससे आपकी एकदम क्लियर पिक्चर हो जाएगी कि हमको कौन सी कंट्री चूज करनी है। तो मेरे साथ बने रहिएगा इस वीडियो में। स्टे कनेक्टेड विद अक्षिरा, स्टे कनेक्टेड विद डॉक्टर आकांक्षा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो जहाँ पर हम रशिया वर्सेस उज़्बेकिस्तान को कंपेयर करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू योर क्लिनिकल एक्सपोजर। बहुत ही डीप इंसाइट्स हैं, प्लीज़ एक एक फैक्टर्स को बहुत ध्यान से समझिएगा एंड देन अपनी डेस्टिनेशन को प्लान कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो नंबर 1 फैक्टर, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर स्केल रियल डेटा बेस्ड। ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सो द फर्स्ट फैक्टर इज टोटल हॉस्पिटल्स कितने हैं रशिया वर्सेस उज़्बेकिस्तान में। सो हेयर 5177 एंड हेयर ओनली 1165। ये सोर्सेज हमारे 2021 से लेकर 2023 या फिर 4 तक हो सकते हैं क्योंकि अभी जो लेटेस्ट डेटाज हैं वो पब्लिश नहीं है। सो ये हम इसी के बेसिस पे हम बात करेंगे। तो यहाँ पे रशिया के पास ज़्यादा नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स हैं तो क्लियर विनर रशिया रहता है। यहाँ पे अब टोटल ग्रोथ टेंडेंसी कैसी है हॉस्पिटल्स की, डिक्लाइनिंग अर्लियर ऑप्टिमाइज सिस्टम। पहले ये डिक्लाइन हो रहा था पूरा सिस्टम बट अब धीरे धीरे बैलेंस्ड की तरफ चल रहा है, ऑप्टिमाइज हो रहा है। रैपिड इंक्रीज ईयरली 30% ग्रोथ के साथ। अब उज़्बेकिस्तान में क्या है, प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट हो रहा है, नए हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं, नई इंफ्रास्ट्रक्चर्स आ रहे हैं, नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, न्यू मशीन्स हैं, नंबर ऑफ डॉक्टर्स का रिक्रूटमेंट ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे जो हेल्थ सिस्टम एट प्रेजेंट है वो बहुत ही ज़्यादा डेवलपिंग की तरफ जा रहा है, बहुत अच्छे मॉडर्नाइज वे में। बट रशिया में क्या है, शुरू से ही जैसे इस्टेब्लिशमेंट था वो अभी भी वही पेस मेंटेन कर रहे हैं क्योंकि ये ऑलरेडी कहीं ना कहीं इनका हेल्थ सिस्टम डेवलप्ड कैटेगरी में आ चुका है, लेकिन ये मॉडर्नाइज्ड वे में डेवलप्ड हो रहा है। ठीक है, हॉस्पिटल बेड्स की बात करते हैं तो यहाँ पे वेरी हाई है। ऑब्वियसली नंबर ऑफ हॉस्पिटल ज़्यादा होंगे तो बेड्स भी ज़्यादा ही मिलेंगे। यहाँ पे हम बात करते हैं तो 4.9 बेड्स पर 1000। ये स्टैट्स हमारा 2021 का है, इसके बाद अभी पब्लिश नहीं हुआ है डेटा। अब यहाँ पे डॉक्टर्स की डेंसिटी की बात कर लेते हैं, 50+ पर 10K पीपल, यानी कि अगर हम पर 10,000 पीपल पे बात करें तो यहाँ पे 50+ डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। एंड उज़्बेकिस्तान पे अगर हम देखते हैं तो 2.86 डॉक्टर्स पर 1000, यहाँ पे पर 1000 पे 2.86 आपको मिलेगा। हेल्थ केयर कितनी स्पीड से स्पेंड कर रहा है या फिर कितना फंडिंग आ रहा है, तो GDP हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर रशिया में आपको 8% GDP देखने के लिए मिलेगा एंड इन उज़्बेकिस्तान 7.36%। ओके, तो कहीं ना कहीं अगर GDP को हम देखें तो हम नॉर्मल कह सकते हैं, दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सो नाउ मूविंग ऑन टू अनदर फैक्टर, पेशेंट फ्लो एंड हॉस्पिटल बर्डन, यानी कि पेशेंट फ्लो कितना है कंट्रीज में, दोनों कंट्रीज में, एंड बर्डन कितना है पेशेंट्स के अकॉर्डिंग। तो पॉपुलेशन हम देख लेते हैं, रशिया अप्रॉक्सीमेटली 145 मिलियन एंड उज़्बेकिस्तान में 37 मिलियन है, तो ऑब्वियसली रशिया के पास वाइडर स्पेस है। पेशेंट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो स्प्रेड अक्रॉस मैनी हॉस्पिटल्स, नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स भी ज़्यादा है, पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि स्प्रेड ज़्यादा है यहाँ पर पीपल, या फिर आप पेशेंट्स कह सकते हैं, अक्रॉस ऑल द हॉस्पिटल्स इन द कंट्री। यहाँ पर कंसंट्रेटेड इन फ्यूअर हॉस्पिटल्स। अब देखें यहाँ पे पॉपुलेशन भी कम है, नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स भी कम है एज कंपेयर टू रशिया। तो यहाँ पर अगर हम एक हॉस्पिटल का सिनेरियो देखें तो यहाँ पे आपको एक हॉस्पिटल में
फ्यूअर पेशेंट्स मिल जाएंगे, बहुत कम। यहाँ पर अगर एक हॉस्पिटल में अगर हम उनका नंबर देखें पेशेंट्स का, तो यहाँ पे ज़्यादा कंसंट्रेटेड मिलेगा, यानी कि यहाँ पे भीड़, हम एक लोकल लैंग्वेज में कह सकते हैं भीड़ यहाँ पर ज़्यादा मिलेगी। ओके, सो उज़्बेक हॉस्पिटल्स क्या होते हैं, ओवरलोडेड होते हैं, राइट। ओपीडी लोड पर हॉस्पिटल, तो अब ओपीडी के जो लोड है पर हॉस्पिटल, यानी एक हॉस्पिटल के हम बेसिस पे बात करेंगे, तो यहाँ पे मॉडरेट रहता है एंड यहाँ पे वेरी हाई है, ठीक है, क्योंकि हॉस्पिटल्स कम है, पॉपुलेशन कम है, तो एक पेशेंट पे लोड ज़्यादा है। इसको हम पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं। पॉजिटिव ऐसे ले सकते हैं रशिया के केस में कि वहाँ पे हॉस्पिटल ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो भीड़ कम है, हमको अच्छे से एक्सपोजर मिलेगा। उज़्बेकिस्तान में हम इसको पॉजिटिव ऐसे ले सकते हैं कि अगर हम एक ही हॉस्पिटल में ट्रेनिंग लें, हम उसको एक्सपोज करें, हम उसमें एक्सपोजर लें, तो एक हॉस्पिटल में हमें वैरायटी ऑफ पेशेंट्स मिलेंगे हर एक डिजीज़ के, मतलब नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स, नंबर ऑफ डिजीज़ वैरायटी में मिलेगी। तो हमें जो एक्सपोजर है मल्टीपल हॉस्पिटल्स की जगह एक ही हॉस्पिटल में मिल जाएगा। तो दोनों के प्रॉज एंड कॉन्स अपने अपने हैं। ओके, अब यहाँ पे पॉलीक्लिनिक्स की बात करते हैं। एक्सटेंसिव स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है एंड यहाँ पे 6000 प्लस पॉलीक्लिनिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉपर थोड़ा सा रशिया जो है डेवलप हो चुका है हेल्थ केयर सिस्टम में, तो वो अपना पुराना जो स्टैब्लिशमेंट था उसी को फॉलो करता है और वही स्ट्रक्चर्ड है। यहाँ पे बहुत सारे पॉलीक्लिनिक्स हैं एंड अपने मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड है। ओके, रूरल टू अर्बन शिफ्ट मॉडरेट है, यहाँ पे मैसिव माइग्रेशन देखने को मिलेगा, क्यों, वही ऑब्वियस रीजन है मॉडर्नाइजेशन का, ठीक है। वेटिंग लाइन स्ट्रक्चर सिस्टम है, ओवर क्राउडेड क्यूज है, तो उज़्बेक मोर रियल केसेस। उज़्बेक का सिटी हॉस्पिटल ओवर क्राउडेड, उज़्बेक हैव हैवी ओपीडी फ्लो एंड यहाँ पे उज़्बेक की एडवांटेज है। सो नंबर ऑफ यहाँ पे अब क्लियर कट डिफरेंस क्या है, हमेशा नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स, नंबर ऑफ पेशेंट लोड, यही आपके एक्सपोजर को डिफाइन नहीं करता है। आपके एक्सपोजर को डिफाइन करता है नंबर ऑफ ट्रीटमेंट, नंबर ऑफ वेराइटी ऑफ ट्रीटमेंट्स यू आर हैंडलिंग डे बाय डे एंड कम्युनिकेटिंग विद द पेशेंट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट्स, है ना। हर एक चीज़ में आपका डिफरेंट एक्सपोजर होगा। ओके, सो यहाँ पे आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में कौन सा होना चाहिए, आपको हॉस्पिटल ज़्यादा देखने हैं तो आप रशिया चूज़ कर सकते हैं। आपको एक्सपोजर ज़्यादा चाहिए कम लोकेशन पे एक ही जगह पर, तो आप उज़्बेकिस्तान प्रेफर कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट वर्सेस पेशेंट रेशो, यानी कि स्टूडेंट पेशेंट पे कितना रेशो इफेक्ट करेगा, यानी एक स्टूडेंट पे कितने पेशेंट का एक्सपोजर मिल सकता है। तो अगर हम यहाँ पे बैच की बात करें तो यहाँ पे 200-500 होता है बैच, ठीक है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्रेज़ है, क्योंकि रशिया में बहुत ज़्यादा बच्चा जाता है इंडिया से, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली कुछ यूनिवर्सिटीज़ भी ओवर क्राउडेड हैं विद इंडियन स्टूडेंट्स और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पे मॉडरेट रहेगा 100 to 250, ठीक है। तो रशिया ओवर क्राउडेड है एंड उज़्बेक स्मॉलर बैचेस। अब आप ये देखिए, सपोज यहाँ पे आपको 50 हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ पे आपका 1 हॉस्पिटल है, ठीक है। 50 हॉस्पिटल्स में हर एक बैच के साइज में आपको इतने स्टूडेंट्स मिलेंगे, और यहाँ पर कम हॉस्पिटल्स हैं और हर बैच साइज में आपको इतने बच्चे मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं ये बैलेंस हो रहा है, ठीक है। कम बैच साइज है, कम स्टूडेंट है, एक्सपोजर ज़्यादा है, वहाँ पे ओवर क्राउडेड है, भले ही हॉस्पिटल ज़्यादा है, ठीक है। क्लिनिकल ग्रुप साइज कितना रहता है, 10 to 20। एक ग्रुप में 10 से 20 स्टूडेंट होते हैं बेसिकली, एंड यहाँ पे जस्ट 5 to 10, जस्ट हाफ नंबर। तो आपको यहाँ पे ज़्यादा हैंड्स ऑन ट्रेनिंग करने के लिए मिलेगा रेदर देन दिस। एंड वी ऑल नो रशिया में सबसे पहले ऑब्जर्वेशन स्किल्स दी जाती हैं रेदर देन डायरेक्टली हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के, ठीक है। परसेंट पर स्टूडेंट रेशो 1.5 to 10, यहाँ पे 1:2 to 4, यानी कि यहाँ पे अगर हम पेशेंट होगा 1 और इस पे जाएगा आपका बैच साइज 5 to 10, और यहाँ पे होगा पेशेंट 1, यहाँ पे जाएगा जस्ट 2 to 4। तो आप यहाँ पे देखिए कितने बारीकी से पेशेंट को ट्रीट किया जाएगा, कैसा एक्सपोजर उसको मिलेगा एक पर्टिकुलर डिजीज ले लीजिए या फिर एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के लिए, है ना। टीचर अटेंशन डिवाइडेड रहती है, यहाँ पे मोर फोकस रहती है, बैच साइज कम है, स्टूडेंट कम है, ओवर क्राउडेड नहीं है, तो यहाँ पे उज़्बेकिस्तान विन है।
कंपटीशन फॉर केसेस हाई है एंड यहाँ पे मॉडरेट है, तो उज़्बेकिस्तान इन सब चीज़ों में बेटर है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्लिनिकल एक्सपोजर इज नॉट अबाउट हॉस्पिटल्स, इट्स अबाउट द पेशेंट पर स्टूडेंट रेशो. क्योंकि क्लिनिकल एक्सपोजर हमेशा उसी बच्चे को सीखने के लिए मिलेगा जिसके पास पेशेंट की अवेलेबिलिटी होगी और टाइम होगा उस पेशेंट को अपनी नॉलेज से ट्रीट करने के लिए, मेथड्स को अप्लाई करने के लिए. भीड़ में आप खड़े हैं और आप पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं तो आप सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप अपना आइडियाज़, अपनी नॉलेज इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे. ठीक है. नाउ मूविंग ऑन टू हैंड्स ऑन ट्रेनिंग प्लस क्लिनिकल इन्वॉल्वमेंट कितना रहता है. रशिया में क्लिनिकल स्टार्ट होता है अराउंड 3rd ईयर में, उज़्बेकिस्तान में 2nd ईयर से हो जाता है. उज़्बेक का अर्ली एक्सपोजर आपको मिलेगा. केस टेकिंग कैसी होती है, लेट इन्वॉल्वमेंट होता है और यहाँ पे अर्ली इन्वॉल्वमेंट. जैसे मैंने अभी आपको बताया था, स्टार्टिंग में रशिया सिर्फ ऑब्जर्व कराता है, ये सीधा ट्रीटमेंट या फिर प्रैक्टिस या फिर एक्सपोजर डायरेक्टली नहीं देता है. आप लार्ज बैच साइज में जाकर एक्सपोजर लेते हैं. ठीक है. नाउ फिजिकल एग्जामिनेशन लिमिटेड होता है, यहाँ पे अर्ली सुपरवाइज किया जाता है. सुपरवाइज किसकी उसमें होगा, आपके सीनियर डॉक्टर्स या फिर जो आपके प्रोफेसर्स होंगे उनके अंडर आप सुपरवाइज करेंगे, लेकिन आपको एक्सपोजर जल्दी मिलेगा, यहाँ पे लिमिटेड रहेगा. प्रोसीजर की प्रैक्टिस कब होगी, मोस्टली ऑब्जर्वेशन इनिशियली. ठीक है, ऑब्जर्वेशन ही करता है. देखिए रशिया में आप पूरा करिकुलम देखिए, रशिया में थ्योरी बहुत अच्छी है अकेडमिकली अगर हम बात करें. बाकी और कंट्रीज़ में थ्योरी थोड़ी कम है एक्सेप्ट जॉर्जिया. जॉर्जिया इज़ द डिफरेंट सिनेरियो. उज़्बेकिस्तान में एंड बाकी कंट्रीज़ में प्रैक्टिकल एक्सपोजर आपको ज़्यादा मिलेगा रैदर देन थ्योरी. एंड वी ऑल नो MBBS जो होता है वो थ्योरी बेस्ड है, नो डाउट. आपको थ्योरी नहीं पता होगी आप प्रैक्टिकल क्या करेंगे. बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपकी हाथों की कला है, आपका प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है, प्रैक्टिकली आप कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे वो एक्सपीरियंस गेन करते हैं, वो होती है MBBS. ठीक है. तो इसीलिए क्लिनिकल एक्सपोजर NMC की गाइडलाइंस में भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर माना गया है. ओके. सो वापस आते हैं, इमरजेंसी एक्सपोजर कंट्रोल रहता है, यहाँ पे फ्रीक्वेंट होता है ड्यू टू ओवरलोड, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर्स चाहिए, इंटर्न्स चाहिए बेसिकली. तो यहाँ पे फ्रीक्वेंटली शिफ्ट्स लगती हैं, डे नाइट, है ना, वार्ड्स आते हैं, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा मिलेगा, यहाँ पे कंट्रोल रहेगा. ठीक है. स्टूडेंट का रोल ऑब्जर्व, प्रैक्टिशनर की बेसिस पे वो बहुत लेट जाता है. यहाँ पे एक्टिव पार्टिसिपेंट होता है फ्रॉम द स्टार्टिंग. तो यहाँ पे रियली क्लियरली यहाँ पर उज़्बेक विन करता है. सो नाउ सिस्टम क्वालिटी वर्सेस रियल एक्सपोजर. ठीक है. यहाँ पर मेडिकल टेक्नोलॉजी आप देखें तो एडवांस्ड है, उज़्बेक में डेवलप हो रही है. ठीक है. कॉम्प्लेक्स केस का एक्सपोजर देखें तो यहाँ पे हाई है, यहाँ पे मॉडरेट है. यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स केसेस बहुत आते हैं, बिल्कुल हाई एक्सपोजर है. लेकिन आप ये देखिए, आप MBBS परस्यू करने जा रहे हैं, आप एज अ इंटर्न भी नहीं होंगे, तो उस टाइम आपको तो डायरेक्टली कॉम्प्लेक्स केसेस में इन्वॉल्व ही नहीं किया जाएगा. तो ये जनरली आपके कॉन्टेक्स्ट से बाहर है. बट हमने यहाँ पे क्यों मेंशन किया है, क्योंकि अगर आप वहाँ पे सेटल होना चाहते हैं या फिर आप वहाँ पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं या फिर आप 1 या 2 साल किसी हॉस्पिटल में ट्रेन करना चाहते हैं आफ्टर क्वालिफाइंग योर लाइसेंसिंग एग्ज़ाम, तो आप कॉम्प्लेक्स केसेस में ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं. ठीक है. रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पे लिमिटेड है क्योंकि ये डेवलपिंग है. यहाँ पे ऑलरेडी रिसर्च चल रहा है ऑनगोइंग पेशेंट्स पे भी एंड अपने हेल्थ केयर सिस्टम में भी. पेशेंट वॉल्यूम एक्सपोजर आपको मॉडरेट मिलेगा, यहाँ पे वेरी हाई मिलेगा. इसके रीजंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. प्रैक्टिकल स्किल बिल्डिंग मीडियम होगी क्योंकि लेट स्टार्ट होता है एंड यहाँ पे हाई होगी क्योंकि स्टार्टिंग से ही आपकी प्रैक्टिकल स्किल डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है. आप एनालिटिकली सोचने लगते हैं कि कैसे हमें आगे प्रोसीड करना है. राइट. क्लिनिकल कॉन्फिडेंस लेट डेवलपमेंट होता है, यहाँ पे अर्ली डेवलपमेंट होता है क्योंकि आपको प्रैक्टिकलिटी में जल्दी आप उतर जाते हैं फील्ड पर ग्राउंड रियलिटी के लिए, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलता है. ठीक है. तो यहाँ पे रशिया विन्स एंड इन दीज 3 केसेस उज़्बेकिस्तान विन्स.
सो नाउ फाइनल एक्सपोजर की अगर हम बात करें, एवरेज MBBS स्टूडेंट उज़्बेकिस्तान गेट्स मोर क्लिनिकल एक्सपोजर। जितने भी डेटा हैं ये उसकी समरी है कि एवरेज भी MBBS स्टूडेंट होगा तो उसको ज़्यादा क्लिनिकल एक्सपोजर मिलेगा इन उज़्बेकिस्तान, ठीक है। टॉप टायर स्टूडेंट यानी टॉप यूनिवर्सिटी प्लस एफर्ट्स, यानी कि अगर आप रशिया में टॉप यूनिवर्सिटीज़ लेते हैं, स्पेसिफिकली इन द कैपिटल सिटी मॉस्को में लेते हैं, तब रशिया गिव्स बेटर इक्वल क्वालिटी एक्सपोजर, क्योंकि वहाँ पे आपको थोड़ा मॉडर्नाइजेशन भी मिलेगा हॉस्पिटल्स में एंड रिसर्च लेवल भी अच्छा होगा। तो यहाँ पर अगर आप टॉप यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करते हैं और एफर्ट भी लगता है तो आप बेटर क्वालिटी एक्सपोजर में जाएंगे, ठीक है। 5000 हॉस्पिटल्स इन रशिया बट पेशेंट्स आर डिवाइडेड, क्योंकि एक्सपोजर तो आप किस पे करेंगे, पेशेंट्स पे करेंगे। अब इतने हॉस्पिटल्स हैं जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, तो नंबर ऑफ हॉस्पिटल डिसाइड नहीं करता है आपका एक्सपोजर, आपका टाइम डिसाइड करता है कि आप एक पेशेंट को कितना टाइम दे रहे हैं अपना एक्सपोजर गेन करने के लिए, एक्सपीरियंस गेन करने के लिए, ओके। 1400 हॉस्पिटल्स इन उज़्बेकिस्तान बट patients are concentrated, variety of patients at one spot, okay. Exposure is not about the system size, it's about the patient pressure per student। एक स्टूडेंट पे कितने पेशेंट्स का प्रेशर है उसको बोलते हैं एक्सपोजर, नॉट कि उस सिटी में थाउजेंड्स हॉस्पिटल्स हैं, नहीं, नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स डिसाइड नहीं करता है, पर स्टूडेंट पेशेंट एक्सपोजर डिसाइड करता है आपकी क्लिनिकल ट्रेनिंग, ओके। सो हियर उज़्बेकिस्तान क्लियरली विंस, बट फिर भी आपकी प्रायोरिटीज़ अलग अलग हैं रशिया को लेकर, और भी बहुत सारे प्रॉज हैं, ठीक है। ये तो हमने एक फैक्टर ट्रीट किया है जस्ट क्लिनिकल का, तो आप रशिया भी ऑप्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए, फॉर पेशेंटली लिसनिंग टू मी। आई होप मैंने आपके क्लिनिकल एक्सपोजर वर्सेस पेशेंट्स, नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स, इन सब के डाउट्स को क्लियर किया है एंड डिटेल कंपैरिजन दिया है। तो मेरे साथ इस सीरीज़ में बने रहिएगा, क्योंकि हमारी नेक्स्ट वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, 2 ऐसी कंट्रीज़ के लिए जो मेजर एजुकेशन हब हैं। स्टे कनेक्टेड विद अक्सिरा, स्टे कनेक्टेड विद डॉक्टर आकांक्षा। थैंक यू।